हेलो दोस्तों। आज हमारी जियोमेट्री की क्लास नंबर 2 है। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। हमने क्लास नंबर 1 में इसका बेसिक डिस्कस किया था, जैसे कि कोण क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, रेखाएं। आज हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो टाइप पर स्टार्ट करेंगे। पैरेलल एंगल, करेस्पेंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने हुए कोण का माप इसके सम्मुख अंतःकोणों के माप के बराबर होता है। यह वाला कोण है ना, और सी के बाहर का, तो ए और बी से मिलकर बनता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एल समांतर एम के है। जो एल रेखा है ना, वो एम के समांतर है। तो मान निकालिए। तो इन दोनों का मान, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होता है, एकांतर कोण होते हैं। तो 2x प्लस 15 बराबर 3x माइनस के 15। तो 2x में से 3x गया तो बचा कितना, x, और 15 इस तरफ आ जाएगा तो 30 का। x बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में L समांतर M के है, x का मान निकालिए। अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस के 5 प्लस के 4x बराबर 180। तो 4 3 7x, 5 है ना, 15 क्यों लिखा है मैंने, 5 उस तरफ गया तो 180 में से 5 गया तो 175। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। x का मान 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी ओ 30 डिग्री, ए बी ओ 30 डिग्री दिया है, और सी डी ओ 40 डिग्री, सी डी ओ 40 डिग्री। तो बी ओ डी का मान पूछा है, बी ओ डी, ओ अंदर वाला। तो चित्र दिया हुआ है। तो इसमें हमें, मैं आपको एक सिंपल सी वो बताता हूँ। यहाँ पर एक सीधी रेखा लंब डालिए, जिसमें ए वाला कोण भी 90 का होगा, ए वाला कोण भी 90 का होगा। तो 90 90 180 प्लस 30 प्लस के 40। ओ को थीटा मान लेते हैं, प्लस के थीटा बराबर 540 डिग्री के कोण होते हैं पूरे। तो 180 घटाने 360 बचेगा। थीटा बराबर 360 माइनस के 70, थीटा बराबर 290 डिग्री। या फिर इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, 30 40 और यह वाला कोण तीनों मिलकर 360 डिग्री के होते हैं। बी ओ डी, ओ अंदर वाला, तो 30 प्लस 40 प्लस थीटा बराबर 360। यह वाला होता तो 180 का होता, लेकिन इस वाले को 360 का हो रहा है। तो थीटा बराबर 290 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ओ सी डी 30 डिग्री है, ओ सी और डी 130 डिग्री है। तब ए ओ सी का मान पूछा है, ए ओ सी का मान, तो अंदर वाला ही पूछा है। तो इन तीनों का मान कितना बताया था, 360। यहाँ पर लंब खींचेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 540। तो 180
प्लस 120 और 130 250 प्लस थीटा बराबर 540 डिग्री। तो थीटा बराबर 360 बचा 180 उसमें से गया तो और 250, तो थीटा का मान कितना आएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। इसे इस प्रकार करते हैं 120 प्लस 130 प्लस के थीटा बराबर 360 डिग्री। थीटा 360 में से 120 और 130 कम हो गया, कितना बचा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, पी प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। एक रेखा पर इस प्रकार से ही तो है, यह मान 8 डिग्री है, तो एक रेखा का पूरा मान कितना होता है 180, अंदर हो या बाहर, तो यह कितना हो जाएगा 180 माइनस के आर। तो जी वाला कोण अंदर साइड का 180 माइनस के आर। तो P प्लस के Q प्लस 180 माइनस के R बराबर 360 डिग्री। P प्लस Q माइनस R बराबर 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लेकिन मुझे इसमें 90-90 के एंगल डालोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा, आपको ध्यान रहेगा कि 5 कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो 90-90 180 प्लस P प्लस Q प्लस के 180 माइनस के R बराबर 540। P प्लस Q माइनस के R बराबर 540 में से 360 गया तो 180 शेष रह गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए बी ओ 100 डिग्री, ए बी ओ 100 डिग्री और ओ सी डी 115, ओ सी डी 115, बी ओ सी का मान बताइए। तो इसमें हमें बी ओ सी का मान चाहिए। ए बी रेखा को सीधा और खींच दीजिए, तो बी ओ सी अगर एक कोण 115 डिग्री का है, यह 100 का है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 80 का। अंदर वाला कितना 80 का। अगर ए वाला कोण 115 का है तो यह कितने का होगा 65 डिग्री का। अगर से मैं आपको समझाता हूं, यहां पर इस प्रकार से ही तो है। अगर यह 115 का कोण है तो ये वाला 65 का, तो अंदर वाला कितने का 65 का। तो फिर अंदर वाला 65 का और 65 और प्लस 80। इस चित्र को यहां बनाता हूं दोबारा से, नहीं मैं जैसे कि अब देखिए यहाँ पर यह वाला 115 का है, तो यह वाला भी 65 का होगा, क्योंकि 115 और 65 180 होता है। तो उसी से कोण से अंदर का ये वाला भी कोण 65 डिग्री का हो जाएगा। तो यह वाला 100 का था तो ये वाला 80 का था। 80 और 65, 80 और 65 बी ओ सी का मान पूछा है। प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो बी ओ सी का मान कितना, बी ओ सी 8 से 14 145, 180 में से 145 गया तो कितना बचा, 5 4 5 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छूट गया। ए बी समांतर है सी डी का, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यहां पर बनाता हूं अच्छे से बड़े से।
एक्स वाई और जेड एक त्रिभुज है। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 70 डिग्री का कोण है, और ए बी सी और डी। पाई एक्स जेड का मान चाहिए, बाई एक्स और जेड का मान, अंदर वाला कोण निकालना है। मान लो ये थीटा है। अगर 120 ए वाला कोण है तो ए वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला कोण 60 है तो बन रहा है ना जेड एकांतर कोण। एकांतर कोण ये देखो ये वाला रेड से, तो ए वाला अगर 60 का है तो ए वाला भी 60 का ही होगा। 7 से 13, एक सीधी रेखा पर कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो 13 5 18, तो थीटा का मान कितना है 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ ए बी 50 डिग्री, ओ ए बी 50 डिग्री दिया हुआ है, ओ सी डी 100 डिग्री, ओ सी डी 100 डिग्री ए भी दिया है। ए ओ सी का मान चाहिए, ए ओ सी का मान। इस रेखा को हम यहां से खींच देते, तो ए ओ सी का मान यह 100 डिग्री है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पर ये अंदर वाला 80 डिग्री बन जाएगा। यह 50 डिग्री है, रेखा ए भी समांतर है और ए भी समांतर है, तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर समझाता हूं। इस प्रकार से ओ ए बी, और यहाँ पर क्या है सी, सी और डी। यहाँ पर 100 डिग्री है, और यहाँ पर 50 डिग्री। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, आपको देखने से ही पता चला, और लिखा भी है ए भी समांतर है सी डी के, तो यहां तक भी समांतर हो जाएगी, सीधी खींच देंगे तो। अगर यहाँ पर 50 डिग्री कोण है, यहाँ पर 50 डिग्री कोण है, तो यहाँ पर 100 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण कितना आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पर 50 है, ए भी समांतर रेखा पर है, ए भी समांतर रेखा पर, तो यहाँ पर भी 50। 8 5 13, दोनों का योग 130 प्लस के थीटा, थीटा क्या है ए ऊपर वाला का मान 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री, तो थीटा का मान 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नवा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, बिल्कुल है। ओ ए बी 110 है, ओ ए बी 110 है, ए ओ सी 30 डिग्री है, ए ओ सी 30 डिग्री है, तो ओ सी डी का मान चाहिए, ओ सी डी अंदर वाला मान चाहिए। कैसे निकालते हैं, इस रेखा को सीधा खींच दो। अगर हम इस रेखा को सीधा खींच देंगे तो यहां पर बी ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तो सीधी रेखा, तो यहाँ पर भी ये समांतर की तरह, तो ये वाला अंदर वाला कौन है ना, ये वाला, यह भी 110 डिग्री का ही हो जाएगा, और 30 का यह दिया हुआ है, 30 का ये वाला कौन दिया हुआ है, तो फिर ए वाला कोण कितने का हो जाएगा, यह वाला कोण अगर 30 का ए वाला दिया है और 110 है 140, तो 40 डिग्री का कोण ए वाला कोण बन जाएगा। अगर इस कोण का मान 40 डिग्री है अंदर वाले का, तो इसका मान कितना है, इसका मान 140 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर कोण 180 डिग्री का, और वैसे भी 110 डिग्री यह और 30 डिग्री है, दोनों का बाहर जो कोण बनता है वो दोनों का योग बनता है 140 डिग्री। तो पूछा बताया नहीं है कि अंदर वाला या बाहर वाला, ओ सी डी 140 ऑप्शन में मिल रहा है, आप मार दीजिए। तो बाहर तो वैसे 140 घटा दीजिए आप 360 में से, कितना बचा 0 2 2 220 ऑप्शन में नहीं,
140 ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सीडी के बिल्कुल है। एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से है, ईजीबी 80 डिग्री, ईजीबी यह वाला कोण 80 डिग्री का है, बीजी के 30 डिग्री और जीएच के 35 डिग्री। तो थीटा का मान पूछा है के एच डी का, कोण के एच डी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों समांतर रेखाएं ए बी और सी डी। अगर ये वाला कोण 80 डिग्री का बन रहा है समांतर रेखा पर, तो ई एच बी वही रेखा है ये और समांतर पर ही काटी है, तो ये वाला दोनों मिलकर भी 80 डिग्री का बनेंगे। तो थीटा प्लस 35 कितने का है, 80 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, सी ए बी 80, सी एफ 30, तो सी ए पी का मान चाहिए। अगर बी ए या सी ए बी जो भी है, सी ए बी या बी ए सी का मान 80 डिग्री है, तो यहां पर भी कोण कहां पर, यह वाला कोण बी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का ही। तो x प्लस 30 का मान, दो कोण बाहर अगर कोण बन रहा है तो वो बराबर होता है, तो x का मान कितना है, 50 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी के, सी ई एफ 140, बी सी एक्स है, तो x का मान चाहिए। ओके, यहाँ पर जेड प्रकार की आकृति बन रही है, मतलब एकांतर कोण, ए वाला 70, तो ये दोनों बाहर वाले ए वाली 70। अगर ए वाला कोण 140 डिग्री का है, तो यह वाला कोण 40 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 बनाना चाहिए। तो 40 का ये वाला है, तो x का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डेली क्लास आती रहेंगी, देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।